जनपद कासगंज में गांव कादरगंज का बांध टूटने से कई गांव का बुरा हाल हो गया है, जिसकी तस्वीरें आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां घरों में भी पानी घुस चुका है, इससे लोगों का हाल बेहाल है। यहां आज हमारी द दस्तक 24 की टीम ब्लॉक गंज डुंडवारा के गाँव इंदा जसनपुर में पहुंची। यहाँ पानी लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं एक सड़क जो कादरगंज से निविया, हडौरा और नरदोली को जोड़ती है, इस सड़क पर जबरदस्त पानी भरा हुआ है और सड़क जगह जगह से टूट गई है। यहाँ अगर यही हाल रहा तो संपर्क मार्ग भी टूट जाएगा और आवागमन बाधित होगा। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को ट्रैक्टर में बैठकर निकलना पड़ रहा है। यहाँ जानवरों के लिए चारे के लिए भी परेशानी हो रही है। आप एक बार ये रिपोर्ट देखें। जी हाँ, मैं दस्तक 24 चैनल से राजेंद्र सिंह। आज जो है हम हैं इंदा जसनपुर, एक गाँव है जो गन्नौरा ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ कादरगंज वाला जो बांध था वो टूटने से इन गाँव में जो है इंदा जसनपुर गाँव में यहाँ पे उपस्थित है, वहाँ इतना तेज़ पानी बह रहा है कि वहाँ अगर आदमी खड़ा हो जाए तो रुक भी नहीं सकता। बाकी बीच बीच में सड़क भी मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं से टूट गई है, अभी सड़क से निकले हैं। तो आइए हम जानते हैं, एक ग्रामीण हमारे साथ हैं। क्या नाम है साहब आपका? भाई नन्ना नन्ना। आप कौन से गांव के निवासी हैं? इंदा जसनपुर के साथ। अच्छा, ये जो पानी यहाँ पे है ये कब से है यहाँ? ये कल से आया है साहब। अच्छा, कल से आया हुआ है। कल मतलब यहाँ कितनी फसलें बर्बाद हुई हैं? फसला पूरे गांव की नष्ट हो गई, 10-5 गांव की नष्ट हो गई फसलें, तो सभी नष्ट हो गई। यहाँ कौन कौन से गांव में पानी गया हुआ है? कादरगंज, इंदा और सिकंदरपुर, पीतम नगर, हडौरा, बहुत गाँव में पानी गया हुआ है। सनौड़ी तक पानी जाएगा। यहाँ जो है मेरे ख्याल से लगभग 7-8 गांव में तो पानी इस समय चल ही रहा है। तो ये 7-8 गांव की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं। यहाँ के लोग अभी इस समय में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? जैसे जानवर हैं उनके लिए क्या, पशुओं के लिए चारा किस तरह से ऊंची जगह पे ले जा रहे हैं? चारा ही कोई हिसाब ही ना है, वो काटने पानी भरा हुआ है। मतलब चारा काटने के लिए कोई साधन यहाँ उपलब्ध नहीं है? कोई साधन नहीं है। अभी इस समय अगर पानी की रफ्तार अगर यही रही तो क्या हो सकता है? गंगा जी का मुख इधर ही हो जाएगा। गंगा जी का मुख इधर ही है। ये जो हम देख रहे हैं इस गांव में, यहाँ जो खड़े हुए हैं इन गांव में, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए कि लोग किस तरह से इस पानी में जो है आ रहे हैं और लोगों का जीवन जो है कितना मुश्किल हो रहा है। और एक हमारे साथ और ग्रामीण है, आइए हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। अमित जी, आप कौन से गांव के हैं? हम गरीब गढ़ी के। आपके गांव में पानी आ गया है? अरे अधिक से अधिक पानी हो गया है। कोई फसल भी नहीं रही है। कोई फसल नहीं रही है। तो आप क्या चाह रहे हैं, प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? वो पानी बंद हो जाए। अच्छा, जो कादरगंज बांध पे जो मतलब पानी जो निकल रहा है, वहाँ पे जो बांध कट गया है वो बंद कराना चाह रहे हैं? वो बंद कराना चाह रहे हैं। कोई समस्या, कोई लोग कह रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं, कर नहीं रहा है। अच्छा, वहाँ काम अभी चल नहीं रहा है? नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। अच्छा, और क्या दिक्कतें हो सकती हैं यहाँ पे? 2-3 दिनों में बोरी भरी रखी है मगर फट नहीं रही है। 2-3 दिनों से। अच्छा, ये पानी जो अगर भरा रहा है यहाँ पे क्या परेशानी आ सकती है? मर जाएंगे कहीं, चली जाएंगी, कब चली जाएंगी, क्या कोई चली गई, सड़क टूट जाएगी। सड़क भी टूट जाएगी। ये जो सड़क है PWD विभाग से, ये सड़क भी जो है बीच बीच में से जो है टूटी हुई है। और ये जो यहाँ का जो आवागमन है इंदा जसनपुर का, जो ये कनेक्ट कर रहा है रोड कादरगंज से जो है इंदा जसनपुर के लिए, इस रोड पे जो है इतना पानी भरा हुआ है कि यहाँ मोटरसाइकिल तो यहाँ पे पूरी डूब ही जा रही हैं। और थोड़ा सा और एक हमारे साथ ग्रामीण है, जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत। कहाँ के रहने वाले हैं? नंगला दरका। नंगला दरका। कहाँ तक पानी पहुँचा है? पानी तो इधर ही है, मतलब एरिया मेरे गांव तक पहुंच ही जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी है। मतलब अगर यही रफ्तार रही तो आपके गांव तक पानी पहुंच जाएगा? पानी पहुंच जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, सब फसल बर्बाद हो जाएगी। तो प्रशासन से क्या चाह रहे हैं आप? प्रशासन से यही मेरी दरख्वास्त है, जल्द से जल्द पानी बंद किया जाए, नहीं तो सब फसल मारी जाएगी, बहुत नुकसान होगा किसानों का। अभी जो है लगभग कितनी फसलें मारी गई होंगी? बहुत मारी गई हैं, लगभग एरिया का इतना सब ये फसल मारी गई है। आप दिखाइए इधर। अच्छा, इधर जो है एक बार हम जो है नज़र डालते हैं। यहाँ जो मक्का है इस क्षेत्र में,
ये मक्का है, तो इस मक्का में जो है मेरे ख्याल से शायद कमर कमर तक पानी भरा हुआ है। और इधर जो है ये मक्का का क्षेत्र है। ये इस मक्का के क्षेत्र में जो है पूरी मक्का जो है एकदम तहस नहस हो गई है। और जो ग्रामीण इधर से निकल रहे हैं, देखिए उनको कितनी परेशानी हो रही है। ये कनेक्टर रोड है, यहाँ जो है बहुत सारे लोग इधर से निकलते हैं और उनको जो है कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। यहाँ निकलने के लिए अगर पानी ज़्यादा आ गया तो क्या चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम आलोक चौहान है, नरेंद्र जिले का रहने वाला हूँ। सरकार और प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इस बांध को बंद करा के पक्के बांध का निर्माण कराया जाए, जिससे हमारी फसलें नष्ट नहीं होती। हाँ, अभी इस समय आप तो बांध कट गया है, तो अभी क्या चाह रहे हैं? अभी किस तरह की सहायता चाह रहे हैं? अभी तो सर पानी रुक जाए। आपने देखा कि यहाँ अगर पानी का बहाव तेज रहा तो प्रशासन को नाव की भी व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इधर कादरगंज बांध पर काम चल ही रहा है, परंतु बांध पर काम स्लो मोशन में हो रहा है। यहाँ के ग्राम और क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि यहाँ बांध को जल्द से जल्द बंद करा दिया जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही यहाँ पर प्रशासन को वेटनरी और ह्यूमन डॉक्टर की टीम को लगाना चाहिए ताकि किसी तरह का कोई संक्रमण ना फैल सके। साथ ही यहाँ हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। इसीलिए जनता ने प्रशासन से मांगी है कि फसलों का आकलन कर मुआवजा भी दिलाया जाए। आप देख रहे थे कासगंज से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।